नमस्कार। आइए हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में, जिस पर बात कर रहे थे, चर्चा चल रही थी। आइए देखते हैं। हमने जितने अक्षांश थे, शीतोष्ण, उष्ण वगैरह, हमने बात कर ली थी। एक अक्षांश रह गया था जिसे हम कहते हैं अश्व अक्षांश। क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश, अर्थात हॉर्स लैटिट्यूड। हम हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं। जब देखते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, जब हम ग्लोब पर जाते हैं तो देखते हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से 35 अर्थात 35 डिग्री नॉर्थ अक्षांश व दक्षिण में अगर हम चले जाते हैं, मतलब विषुवत रेखा के नीचे चले जाते हैं, तो उधर भी सेम है। 30 डिग्री नॉर्थ से, सॉरी नॉर्थ नहीं, साउथ है ना, तो साउथ 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ के मध्य क्या पाया जाता है? अश्व अक्षांश पाया जाता है या हॉर्स लैटिट्यूड पाया जाता है। यहीं पर एक चीज बताने वाला हूं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार तो जिससे पूछा जाता है कि अश्व अक्षांश कहाँ स्थित है, ठीक है, और कई बार ये पूछा जाता है यहाँ की जलवायु कैसी है। तो याद रखना, यहाँ की जो जलवायु है वो उपोष्ण उच्च वायुदाब है। कैसी है? क्लियर? उपोष्ण उच्च वायुदाब है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। क्या है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्लियर? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। जितने हमारे अक्षांश थे, हमने उन अक्षांशों पे, महत्वपूर्ण अक्षांशों पे बातचीत कर ली है। आइए अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने देखा था कि मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, कौन कौन सी रेखाएं थी? मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। हम इन तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से और जानते भी हैं ये कहां कहां स्थित है। जैसे मकर रेखा की बात करते हैं, तो अब ये बताओ इसमें साउथ में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है? तो अगर हम साउथ की बात करते हैं तो कर्क रेखा क्या है? नॉर्थ में है, अर्थात उत्तर में है। क्लियर? और ये कितने पर स्थित है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है। वही हम जब भूमध्य रेखा की बात करते हैं, अर्थात हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं, ये कितने पर स्थित है? तो ये कहां स्थित है? 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री कहां है? नॉर्थ या साउथ? भैया ना नॉर्थ ना साउथ, क्योंकि ये क्या करती है? भूमि को, या फिर हम कह सकते हैं जो अर्थ है यानी पृथ्वी है, इसको दो बराबर भागों में क्या करती है? बराबर भागों में बांटती है। क्लियर? दो बराबर भागों में बांटती है। वही जब हम मकर की बात करते हैं तो यह कहां स्थित है? साउथ में स्थित है। साउथ में कहां पर स्थित है? जहां पर समझ लो यह स्थित है, वहीं पर मकर रेखा स्थित है, अर्थात 23.5 डिग्री, कितना? 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश पर यह स्थित है मकर रेखा। ठीक है, हम बता चुके हैं। आइए हम बात करते हैं कि मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा यदि हम बात करते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि कर्क रेखा 19 देशों से होकर गुजरती है। कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? 19 देशों से होकर गुजरती है। जैसे कई बार प्रश्न आया है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में या भारतीय ज्योग्राफिकल में आया है, क्वेश्चन आया है, क्या आया है कि जैसे राज्य दे दिए गए और फिर प्रश्न था कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो वहां दे दिया गया, जैसे राज्यों के नाम दे दिए गए और फिर नीचे ऑप्शन दे दिया गया है। ऑप्शन ए में दे दिया गया है 1 और 2, बी में 2 व 3, सी में पहला, दूसरा और तीसरा, डी में या तो कोई नहीं या फिर चारों, या फिर उसमें से कोई 1 2 करके बढ़ा देते हैं। ठीक, इस प्रकार से दे देते हैं। कई बार क्या करते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं तो दे देता है कि कौन सी राजधानी कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है, कौन सा स्थान कर्क रेखा के सबसे
नजदीक स्थित है। इस प्रकार से बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दे देंगे कि कर्क रेखा या मकर रेखा या भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है। कई बार प्रश्न आया है और बराबर ये पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कर्क रेखा के बारे में, जो 19 देशों से होकर गुजरती है। अब आइए बात करते हैं ये 19 देश कौन कौन से हैं। भाई सबसे पहले हम महाद्वीपों के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से महाद्वीप हैं? सबसे पहला अमेरिका। अब ये कौन सा अमेरिका की बात करें? अमेरिका दो है, एक है नॉर्थ एक है साउथ। जब केवल अमेरिका बोला जाए इसका मतलब यही होता है कि वो नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो एक हो गया अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका, अफ्रीका, तीसरा क्या है? एशिया, तीसरा एशिया। अर्थात 3 महाद्वीप हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब यहीं पर अच्छे ध्यान देने वाली बात है कि जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका से केवल और केवल कर्क रेखा गुजरती है। नॉर्थ अमेरिका से केवल और केवल कर्क रेखा गुजरती है, जबकि अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। कौन कौन से? कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। अर्थात ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन सी है वो? कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। उम्मीद करता हूं यह समझ में आ गया होगा। आइए अब सबसे पहले देखते हैं अमेरिका के जो प्रमुख राज्य हैं या जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। हम एक अक्षय कुमार का, शायद अक्षय कुमार का गाना है मरहबा मरहबा, ठीक है, तो एक छोटा सा वो याद कर लो, मरहबा। क्लियर? मरहबा क्या है? जब हम नीचे साइड में आते हैं यानी दक्षिणी अमेरिका के जस्ट ऊपर, ठीक, तो वहां पर एक कंट्री है जिसे हम कहते हैं मैक्सिको। क्या कहते हैं? मैक्सिको। क्लियर? ये हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, और ये क्या है? बहामास। क्या है? बहामास। ये तीनों है जो कि अमेरिका में स्थित द्वीप भी हैं और देश भी हैं। और ये जो है ये देश है, ये मैक्सिको, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मध्य एक पनामा नहर गुजरती है, जो मैक्सिको के पास में एक छोटी सी जगह जो देखी गई, जो समुद्री मतलब समुद्र तट से बहुत ही कम क्षेत्र में पाई गई, उसे काट करके पनामा नहर का निर्माण किया गया। ठीक है, तो मैक्सिको को काटकर पनामा नहर गुजरती है। खैर, अमेरिका के बारे में जान गए कि कर्क रेखा अमेरिका के किन देशों से होकर गुजरती है? तो मैक्सिको, हवाई द्वीप और बहामास से होकर गुजरती है। आइए अब हम बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका के किन क्षेत्रों से या फिर किन देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? एक छोटा सा स्लोगन जैसे हमने यहां पर देखा था मरहबा, इसी तरीके से छोटा सा एक स्लोगन है शमा माली अल्सर। कौन सा है? शमा माली अल्सर से नाराज, लिया मिस्री चाट। क्लियर है? स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। मैक्सिमम तो आप लोगों ने देश समझ भी लिए होंगे कि कौन कौन से देश हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हम आपको बता देते हैं। ये समा, यहां पर 2 देश हैं। कौन कौन से हैं? ये सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पश्चिमी सहारा के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है? पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा। यहां पर जो ये माँ है ये मारितानिया है। क्या है? मारितानिया। माली देश है, खुद में है। ठीक, अल्सर यानी अल्जीरिया। क्या है? अल्जीरिया। नाराज अर्थात नाइजर। क्या है? नाइजर है। लिया अर्थात लीबिया। मिस्री अर्थात मिस्र। और चाड अर्थात चाड, चाड देश। चाड देश में विक्टोरिया झील स्थित है। आप लोगों को उम्मीद करता हूं ये याद रहेगा कि चाड झील में विक्टोरिया झील स्थित है। आप लोग समझ रहे होंगे कि अफ्रीका से कौन कौन से देश संबंधित हैं जो कर्क रेखा जहां से होकर गुजरती है। सबसे पहले पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और चाड है। ये प्रमुखता जो ऐसे देश हैं जिनसे कर्क रेखा होकर
गुजरती है। आइए अब हम बात करते हैं एशिया की, कि एशिया से कौन कौन से ऐसे देश हैं जो यहां से होकर गुजरते हैं। सबसे पहले वही चीज है जिस तरीके से हमने यहां पर देखा कि एक स्लोगन छोटा सा देख लेते हैं, इसी तरीके से यहां पर भी है। क्या है? अरब अमीर अरब अमीर भारत बामे चीता। क्लियर? अरब अमीर और भारत बामे चीता, ये एक छोटा सा जो बोल सकते हो ट्रिक है या स्लोगन है, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमने यहां देखा, अमेरिका का बहामास है, अफ्रीका का समा माली अल्सर से नाराज, लिया मिस्री चाट, इसी तरीके से अरब अमीर और भारत बामे चीता है, ठीक है। ये देश हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, अरब का तात्पर्य हम कह सकते हैं सऊदी अरब से है, अर्थात सऊदी अरब अरब हो गया। अमीर, हम एक राज्य पढ़ते हैं अफ्रीका में, यूएई अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात। क्लियर? अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, ठीक। और ये और जो है ये ओमान को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? ओमान को दर्शाता है, ठीक। फिर भारत आप लोगों को पता है, बा का तात्पर्य हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश, मा का तात्पर्य हो गया म्यांमार। चीता दो देश हैं, कौन कौन सा? एक ये, इसका तात्पर्य हो गया चाइना या चीन। क्या हो गया? चीन। और ता का तात्पर्य हो गया ताइवान। क्या हो गया? ताइवान। क्लियर? जो कर्क रेखा था हमने इसके बारे में कंप्लीट कर दिया है कि 19 देशों से होकर के गुजरती है। वो कौन कौन से हैं अपने आप देख लो, जो हमने बता दिया है। अब देख एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कुल 19 देश हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में हो गया। और एक चीज बात ये बता दें आपको, ये पूरा का पूरा जो है ये सीक्वेंस से आपको बताया गया है, ना कि इधर से उधर करके। आप जब पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे हम यहां देखेंगे तो सबसे पहले मैक्सिको देखेंगे, यहां पर इस तरीके से कटा हुआ एक क्षेत्र दिखाई देगा अमेरिका का, इस तरीके से, ठीक है। ये साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है। इस तरीके से साउथ अमेरिका है यहाँ पर। ये क्या है? ये यहाँ पर मैक्सिको है। और जब इसी के जस्ट सामने देखेंगे, हल्का सा ऊपर यहाँ पर हमें हवाई द्वीप दिखाई देगा, यहीं पर हमें बहामास दिखाई देगा। और जब हम इधर आते हैं, सबसे पहले पश्चिमी सहारा से प्रारंभ करते हैं, फिर मारितानिया पड़ेगा, माली पड़ेगा, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र और चाड पड़ेगा, ठीक है। ये देश पड़ेंगे। इसके मिस्र के नीचे चाड आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन क्या है, वो दोनों देशों को इस प्रकार से काटती है, जैसे कह सकते हैं कि इस प्रकार से स्थित है। जैसे ये क्या है? ये मिस्र है और ये चाड है, ठीक है। ये चाड है, तो कर्क रेखा यहां से होकर इस तरीके से गुजरती है। क्लियर? समझ में आया? उसी तरीके से अरब अमीर और भारत बामे चीता, अर्थात सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीता और ताइवान, ये ऐसे देश हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब आप लोगों को हमें मैसेज करके बताना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। क्या चीज? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने कर्क रेखा का कंप्लीट करवा दिया है। अब जो बचा है मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अगर हम उनको भी बताएंगे तो ये पीरियड लॉन्ग हो जाएगा, इस बदौलत नहीं बता रहे हैं। लेकिन उम्मीद करता हूं आप लोग इसे फिर भी एक नजर देख लेंगे, ठीक है। अगर आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।